वो है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि ओलंपिक गेम्स, एशियन ओलंपिक गेम, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ओलंपिक गेम्स आर देयर, ठीक है। सबसे पहले क्या आपका एशियन ओलंपिक गेम दे हैव स्टार्टेड इन 776 BC, ठीक है। उसके बाद आपका जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न ओलंपिक गेम्स और समर ओलंपिक गेम्स, राइट। ओलंपिक गेम्स आपकी 4 years के बाद होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो, ठीक है। ओलंपिक गेम्स एवरी 4 years वी हैव टू कंडक्ट दिस। इसी में आपका एक विंटर गेम्स होती हैं जो आपकी मोस्टली स्नो आइस पे होती हैं। दैट इज अ पार्ट ऑफ योर विंटर गेम्स। अर्लियर क्या था, वो एवरी गेम आफ्टर 4 years वी हैव टू कंडक्ट इट, बट लेटर ऑन दे डिसाइडेड अल्टरनेटिवली आपकी 2 years के बाद दूसरी गेम आ जाती है। सपोज 4 year आपका टाइम है ओलंपिक गेम्स, ठीक है। देन दे स्टार्टेड कि आफ्टर 2 years गैप दे विल स्टार्ट दिस विंटर गेम्स। पहले आपका कौन सा हो गया, ओलंपिक गेम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ दिस ऑल इंटरनेशनल इवेंट्स। आपका हो गया ओलंपिक गेम जिसको हम बोलते हैं समर ओलंपिक गेम्स। देन देयर इज अ वन विंटर गेम, ठीक है। वो ये सारी आफ्टर 4 years के टाइम पे होती हैं। विंटर गेम्स मींस कि जितनी भी आपकी स्पोर्ट्स रिलेटेड टू आइस एंड स्नो, ठीक है, बर्फ पे जितनी भी आपकी गेम्स होती हैं वो इन्होंने विंटर गेम्स उसका नाम दे दिया। देन देयर इज वन मोर, दैट इज पैरा ओलंपिक्स, ठीक है। पैरा ओलंपिक मेन मोटिव ऑफ पैरा ओलंपिक गेम्स टू give a chance for those children those who are disabled, ठीक है। वो रीजन कोई भी हो सकता है। उन्होंने देखा है कि व्हाट हैपन, कोई किसी को एक्सीडेंट में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, किसी के लिम्ब में कोई प्रॉब्लम आ गई है। उन्होंने देन दे स्टडीड कि हम कुछ ऐसा इवेंट कराते हैं डिफरेंट, जो इस टाइप के लोग हैं, इस टाइप के जो बच्चे हैं, एडल्ट्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक स्पेशल इवेंट उन्होंने बनाया है जिसको हम बोलते हैं पैरा ओलंपिक गेम्स। इट्स ए इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट्स इन विच एथलीट विद अ रेंज ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटीज आपकी कोई भी हो सकती हैं, ठीक है। दैट इज इंक्लूडिंग योर लिम, कईयों का हाइट का होता है, ठीक है, हाइट शॉर्ट हो गई है, इंक्लूडिंग इम्पेयरमेंट ऑफ मसल पावर, दैट इज रिगार्डिंग योर मसल्स, ठीक है। देन डिफरेंट आपकी जो रेंज ऑफ मूवमेंट बॉडी की होती है उसमें कोई प्रॉब्लम होगी आपकी। लेंथ, ठीक है, समटाइम देयर इज अ प्रॉब्लम रिगार्डिंग द लेंथ, आपकी लेग की लेंथ छोटी और बड़ी होती है कईयों की, ठीक है, दैट इज आल्सो ए डिसेबिलिटीज। देन डिफरेंट स्पोर्ट्स, विजन वाइज किसी का कोई प्रॉब्लम होती है, तो ये सारी उन्होंने एक डिफरेंट कैटेगरीज रखी हैं। जो इस कैटेगरीज में लोग आते हैं उनको उन्होंने एक डिफरेंट इवेंट दिया, एक डिफरेंट एनवायरनमेंट क्रिएट किया, so that particular person of disabilities they can prove their skills techniques in different events। तो पैरा ओलंपिक जो आपका इवेंट है बेटा, ये बहुत ज़्यादा बच्चों को, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग करता है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। तो दिस इवेंट इज स्टार्टेड इन 1960। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए एशियन ओलंपिक गेम्स 776 BC। देन मॉडर्न ओलंपिक गेम जिसको हम समर गेम बोलते हैं 1896 एथेंस ग्रीस। देन पैरा ओलंपिक गेम्स आपका शुरू हुआ है 1960 में। इसमें जितने भी आपके डॉक्टर्स होते हैं वो चेक करते हैं डिसेबिलिटीज अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर, उनका जो एनालाइज करते हैं कि इसको कितनी डिसेबिलिटीज हैं, ठीक है, तो वो उसके बाद उसको सर्टिफिकेट देते हैं
then that person is in the category of disabled, जिसको हम पैरा ओलंपिक गेम्स बोलते हैं. इसकी नेक्स्ट कैटेगरी फोर्थ वन इज बेटा दैट इज स्पेशल ओलंपिक्स, जिसको हम बोलते हैं स्पेशल ओलंपिक्स. व्हाट हैपन स्पेशल ओलंपिक मींस, इसमें आपके वो बच्चे आते हैं जो इंटेलेक्चुअली जिनको कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आप यू कैन से मंद बुद्धि, ठीक है. इसमें डिफरेंट कैटेगरीज के आपके डिफरेंट 4-5 कैटेगरीज बनाई हैं जो इंटेलेक्चुअली जिनको कोई प्रॉब्लम होती है उनके लिए उन्होंने 1968 में ये स्टार्ट किया है. दिस इज स्पेशल ओलंपिक्स फॉर स्पेशल चिल्ड्रन एंड अडल्ट with intellectual disabilities. So this is all regarding your Olympic Games. Ancient Olympic Games 776, Modern Olympic Games 1896, Winter Game आपका हो गया, then Paralympic Games, then one more Special Olympics. These are the different categories of your international sports. ये आपको पता होना चाहिए. अब इसमें मेन क्या आपका होता है, सबसे पहले आपका ओलंपिक गेम्स, दैट इज मेन रिगार्डिंग ऑफ ओलंपिक गेम्स में आपका सबसे मेन चीज है व्हाट इज द मोटो ऑफ ओलंपिक गेम. इन लास्ट क्लास आई आल्सो डिस्कस दैट व्हाट इज द मोटो ऑफ ओलंपिक गेम्स. अगेन आपको मैं बता रहा हूं, CTS, ठीक है. ये चीज आपको थ्रू आउट आपको पता होनी चाहिए लाइफ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CTS, फास्टर, ठीक है. CTS, LTS, 4TS आपके ये 3 मोटोज होते हैं. CTS, LTS, CTS मीन्स फास्टर, ठीक है. LTS मीन्स हायर. CTS, LTS, then 4TS. Faster, higher and stronger. ये आपका मोटो ओलंपिक गेम्स का है. सबसे मेन आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द मोटो ऑफ ओलंपिक गेम्स. एंड आप में से किसी को पता है कि आपने को देखा है रिंग, ओलंपिक फ्लैग में हाउ मेनी रिंग्स आर देयर? हैव यू सीन हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स दे आर रिप्रेजेंटिंग? कितने कॉन्टिनेंट हैं? हाँ जी, यस. नलिनी बताओगे आप? हैव यू सीन दैट फ्लैग ऑफ ओलंपिक गेम interlink with different colors and that will show the different continent. हाँ जी बेटा नलिन, देखा है रिंग आपने? यस सर. हाँ, वो 5 रिंग होते हैं और वो 5 कॉन्टिनेंट Yes, sir. 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं. कौन कौन से होते हैं कॉन्टिनेंट 5? सर सारे ही हो गए, एशिया, अमेरिका, यूरोप, यस, और साउथ अफ्रीका, वन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. वो एक ही वन. चलो गुड, वेरी गुड, शाबाश. ये रिप्रेजेंट करते हैं आपके 5 कॉन्टिनेंट को, ठीक है. एक आपका USA, अमेरिका, अफ्रीका, देन ऑस्ट्रेलिया, एशिया एंड यूरोप. दिस इज द 5 कॉन्टिनेंट, ठीक है. तो इनका डिफरेंट आपका कलर्स, डिफरेंट कलर्स होते हैं आपका. जैसे आपका अमेरिकन, दे हैव अ ब्लू रिंग, ब्लू कलर रिंग, ठीक है. अफ्रीका का ब्लैक होता है. देन ऑस्ट्रेलिया रेड, एशिया येलो, यूरोप का ग्रीन. ये डिफरेंट साइन दैट दे विल शो द डिफरेंट कॉन्टिनेंट और उनके ये डिफरेंट कलर होते हैं, ठीक है. देन देयर इज अ टॉर्च ओलंपिक, जिसको फ्लेम हम बोलते हैं. हैव यू सीन बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द ओलंपिक गेम्स, वो
टॉर्च एक फ्लेम, उससे 1 मंथ पहले ही वो उसको क्या करते हैं, टॉर्च को जलाकर डिफरेंट कंट्रीज में जाती हैं वो, जस्ट लाइक ए मैराथन। वो डिफरेंट एथलीट उसको होल्ड करके, प्रोमिनेंट जो आपके एथलीट होते हैं उस कंट्री के, ठीक है, वो अपनी कंट्री में हर आपके कंट्री से होके जाती हैं, वो आपके 1 मंथ पहले बिफोर स्टार्टिंग ऑफ योर ओलंपिक गेम्स दे स्टार्टेड दिस, तो उसको हम बोलते हैं ओलंपिक टॉर्च और फ्लेम। उसको जस्ट लाइक ए रिले रेस आपकी होती है ना, एक से दूसरे, दूसरे के तीसरे, जस्ट लाइक वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री को उसको मूव करते रहते हैं। द मेन पर्पस कि आपको हर कंट्री में उसके उसके बारे में पता होना चाहिए आपको कि हाँ जी कौन सा इवेंट हो रहा है। दैट इज स्पोर्ट्स इंटरनेशनल लेवल पे जो सबसे बड़ा आपका स्पोर्टिंग इवेंट होता है, दैट इज ओलंपिक गेम्स। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो बिगेस्ट टूर्नामेंट जो आपका वर्ल्ड में होता है इंटरनेशनल लेवल में, दैट इज ओलंपिक गेम्स। फिर आपके डिफरेंट वर्ल्ड चैंपियनशिप्स आ जाती हैं, ठीक है, एशियन गेम्स है आपकी, कॉमनवेल्थ गेम है, दीज ऑल आर द बिग बिग वन टूर्नामेंट। नेक्स्ट इसमें आपका फिर आपका मेन क्या चीज है, आपके मेडल कौन कौन से मिलते हैं। हाँ जी, ये फिजिकल रखा है, इनमें से मुझको बताओ गर्ल्स में से फर्स्ट विनर्स को कौन सा मेडल दिया जाता है। हरलीन, हाँ जी हाँ जी जल्दी बताओ, अगर आप ओलंपिक में मेडल लेते हो, मेडल कौन कौन से मिलते हैं ओलंपिक्स में। कुछ तो बोलो, फर्स्ट को क्या प्राइज मिलता है, कौन सा मेडल मिलता है। नो वन, सारे इधर उधर हो गए हो। आपके स्कूल में भी कितनी बार स्टेज पे अनाउंसमेंट होता है कि ये मेडल लेके आए डिफरेंट स्टूडेंट स्पोर्ट्स पर्संस, हाउ मेनी टाइम दे आर अनाउंसिंग। नो वन। चलो सुमनदीप आप बताओ। कौन कौन से मेडल मिलते हैं। हाँ जी यस सुमनदीप, यस सर। कौन कौन से मेडल मिलते हैं व्हेन यू वॉन फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन लेते हो। सर हर स्पोर्ट्स के मिलते हैं, हाँ जी, हर गेम के मिलते हैं। आप कौन से मेडल होते हैं, क्या बोलते हैं उनको हम। फर्स्ट पोजीशन पे जो बच्चा आता है उसको कौन सा मेडल दिया जाता है। गोल्ड। हाँ जी, सेकंड पे। सेकंड पोजीशन। सर सिल्वर। इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई आपको बोलने में। यू आर पार्टिसिपेटिंग इन डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल। गोल्ड, सिल्वर एंड थर्ड ब्रॉन्ज। ब्राउन्स। दीज आर द मेडल्स जो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे मिलते हैं। और इन सम गेम्स आपको जो सेमीफाइनलिस्ट में 4 जो बच्चे और होते हैं उनको भी ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। जो थर्ड पोजीशन पे दूसरा बच्चा भी सेमीफाइनल खेलता है उसको भी ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। तो दीज आर द फॉलोइंग मेडल्स जो आपको इंटरनेशनल लेवल पे इवेंट पे मिलते हैं, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, ठीक है। तो इसका मेन वैल्यू हमको, जब भी आप कोई इवेंट कराते हो इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसका मेन मोटिव क्या होता है। वैल्यूज, व्हाट वैल्यूज वी गेन थ्रू दिस ओलंपिक गेम्स। क्या क्या हम सीखते हैं, कौन सी वैल्यूज हम गेन करते हैं। सबसे पहले बेटा क्या होता है, फ्रेंडशिप। इफ यू आर पार्टिसिपेटिंग एनी इवेंट, एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, आप दूसरे लोगों से मिलते हो, ठीक है।
you are participating, if you are representing your school, your district, your state, then international level, you meet different peoples. आप देखा होगा ना, जब भी आप कहीं किसी ट्रिप पे जाते हो, कहीं बाहर जाते हो या किसी दूसरे स्कूल पे जाते हो, कहीं मैच खेलने जाते हो, तो वहां पे क्या होता है, फ्रेंडशिपनेस आपकी, किसी कोई आपके डिफरेंट फ्रेंड्स बनते हैं, ठीक है। तो ये एक क्वालिटी, सोशल क्वालिटीज जो आपकी वो डेवलप होती है। इफ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन एनी इवेंट, नेचुरली इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग योर स्टेट, आप अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हो, नेशनल गेम्स में आप जाते हो, आप दूसरी किसी स्टेट में होस्ट जो कर रहा है वहां जाते हो, तो वहां डिफरेंट आपके सारे इंडिया लेवल के प्लेयर्स आते हैं, स्टेट से आते हैं, तो वहां बैठते हो, मिलते हो, खेलते हो, ठीक है। आप किसी से एडमायर होते हो, किसी की गेम देखते हो, आपकी फ्रेंडशिप होती है, दैट इज अ सोशल क्वालिटीज। मैन इज ए सोशल एनिमल, इसीलिए हम बोलते हैं ना, और जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है वो बहुत ज्यादा सोशल होता है। क्यों? स्टार्टिंग से आपको पता है, अगर आपने कोई भी गेम अगर खेलनी है, आपने इवन इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग योर स्कूल, तो आपको क्या होगा, कोऑर्डिनेशन अमंग द टीम, आपको एडजस्ट होना वो बहुत जरूरी आना चाहिए। अगर आप रूल को ओबे नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका तो नुकसान होगा, टीम का भी होगा। तो दीज सॉर्ट ऑफ क्वालिटीज वी लर्न। देन सॉलिडेटरी, ठीक है, जिसमें आपको ब्रदरहुडनेस आप उसमें देखते हैं, वननेस अमंग द ईच अदर, आपको एक टीम में सब अपने ही दिखते हैं। व्हेन यू आर द रेगुलर पार्ट ऑफ योर टीम, आपने सम टाइम देखा होगा ना, जब आप एक टीम में काफी साल से खेल रहे हो, तो आप में क्या एक होता है, आपका रिलेशनशिप सा बन जाता है, जिसमें ब्रदरहुडनेस, वननेस आपने देखा होगा। सो वेरी गुड एग्जांपल यू कैन टेक फ्रॉम द क्रिकेट टीम। सम टाइम दोज हु आर द, आपने ओपनिंग देखा ना कौन करते हैं इंडिया टीम के लिए, दोज हु आर प्लेइंग रेगुलर इन सेम ओपनिंग एज ए ओपनिंग प्लेयर, व्हाट हैपेंड, वो आपको एकदम ज्यादा कॉल नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, वो आईज कांटेक्ट से ही वो यस और नो कर लेते हैं, सिंगल रन जब लेते हैं। यू हैव सीन मेनी प्लेयर्स दोज हु आर प्लेइंग रेगुलर टुगेदर फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग ड्यूरेशन, व्हाट हैपेंड, वो आई कांटेक्ट से ही अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, हाँ मैंने भागना है कि नहीं भागना है, ठीक है। ये चीजें आपकी साथ साथ खेलने से अंडरस्टैंडिंग आ जाती है आपको कि ओपोनेंट क्या है, आपका कोऑर्डिनेशन कैसा होता है। आपने देखा होगा सम ऑफ द वेरी गुड फॉरवर्ड जो होते हैं आपके फुटबॉल में, हॉकी में, दे हैव ए वेरी गुड कोऑर्डिनेशन अमंग देम, ठीक है। ये जो सारी गेम्स हैं जहाँ पे टीम गेम होती है, जहाँ पे आपको सब लोगों के साथ इकट्ठे होकर खेलना होता है, तो वहां पे आपको सोशली एडजस्ट होना बहुत जरूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल। देन आपका कोऑर्डिनेशन आपस में होना बहुत जरूरी है, बिकॉज व्हाट हैपन, अगर आप अपनी टीम के लिए अकेले ही खेलोगे तो क्या होगा, व्हाट हैपन, कैन यू विन? अगर आप फुटबॉल में बॉल को लेके अकेले ही भागते रहोगे, किसी को पास नहीं दोगे, ठीक है, और ये सोच के खेलोगे कि नहीं मैंने ही जाके गोल करना है, या आप हॉकी में कोई भी आप टीम गेम ले लो, एनी टीम गेम्स, उसमें आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हो, आप जितना मर्जी अच्छे प्लेयर हो, जो मर्जी हो, इट इज ए टीम गेम, इट इज अ कोऑर्डिनेशन अमंग द होल प्लेयर्स दोज हु आर इन योर टीम। अगर आप उनको साथ लेके जाओगे, उनको साथ लेके खेलोगे, तभी कहीं पे जाके आपका कोऑर्डिनेशन होगा और यू वॉन। अदरवाइज सिंगल हैंडेड आप जितना मर्जी खेल लो, ओपोनेंट आपको आगे नहीं आने देंगे। तो ये सारी चीजें आप वैल्यूज जो होती है। देन नेक्स्ट फेयर प्ले, जो मेन आपकी वैल्यू है दैट इज फेयर प्ले। यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फेयर प्ले? व्हाट इज अनफेयर मीन्स? सपोज देयर इज अ रूल, आपने क्रिकेट का एग्जांपल ले लो, आपने बाउंसर आपको अलाउड है 1 शोल्डर से अबव, ठीक है। अगर आप शोल्डर से अबव हेड से ऊपर मारते हो उसको, आपको वार्निंग मिलेगी, वाइट बॉल मिल जाएगी। अगर आप जो स्टंप्स होती हैं, विकेट्स होती हैं, उस पे भाग के बॉलिंग करके आते हो तो आपको वार्निंग मिल जाएगी। दैट इज अनफेयर मीन्स,
क्योंकि बॉलर्स ने शूज जो डाले होते हैं उसके नीचे स्पाइक्स लगी होती हैं, नेल्स। अगर आप विकेट पे आके भागोगे तो उससे क्या होगा, वहां हल्के हल्के स्पॉट होल बन जाते हैं, तो उससे बॉलर्स के लिए बेनिफिट हो जाता है। ये कभी आ रहे हो कभी जा रहे हो, व्हाट हैपेंड आस्था? ठीक है, तो फेयर प्ले का मतलब क्या होता है कि आपने कोई भी ऐसी चीज, कोई भी आपने ऐसा काम नहीं करना है जो आपके रूल रेगुलेशन के अगेंस्ट हो। आपकी गेम के, हर गेम के रूल बने होते हैं, ठीक है? आपने कोई भी गेम खेलनी है, उसको खेलने से पहले आपको रूल एंड रेगुलेशन समझाए जाते हैं। इफ यू आर प्लेइंग एनी गेम, आपको गेम सिखाने से पहले, उसको खेलने से पहले, उसको कैसे खेलना चाहिए आपको उसके बारे में बताया जाता है फ्रॉम योर कोचेस। अगर इफ यू आर टेकिंग कोचिंग फ्रॉम एनी प्रोफेशनल कोचेस, तो वो आपको पहले क्या बताएंगे, ये रूल है, ऐसा करोगे तो ये काम होगा, ऐसा करोगे तो ये काम होगा। अगर आप इसको अनफेयर मीन्स यूज करते हो कोई भी अगर, तो आपके लिए क्या होता है, वहां पे देयर इज ए डिफरेंट कार्ड्स। गेम में कार्ड बने होते हैं, येलो कार्ड वार्निंग है आपका, रेड कार्ड है आपको आउट कर देंगे, सस्पेंशन कर देंगे नेक्स्ट मैच से, ठीक है? आपकी मैच फीस को काट देंगे। जो भी प्लेयर्स, उसको वार्न किया जाता है एक बारी, अगर वो कोई गलत काम करता है, नेक्स्ट टाइम उसको फिर वो बाहर निकाल देते हैं, उसको सस्पेंड कर देते हैं एक मैच के लिए, उसको बैन लगा देते हैं लाइफ टाइम के लिए, ठीक है? आपने देखा होगा नाउ डेज इट इज ए कॉमन इन स्पोर्ट्स पर्सन, दे आर टेकिंग ड्रग्स, दोज बैंड सब्सटेंसेस जो आपकी परफॉर्मेंस को इन्हांस करते हैं, आपके स्टेरॉइड्स हैं, नारकोटिक्स हैं, ठीक है? ये डिफरेंट टाइप्स के आपके ड्रग्स हैं, स्टेरॉइड्स। वो क्या करते हैं, आपको, आपकी परफॉर्मेंस को एकदम बढ़ा देते हैं। The people what they are doing, they are taking that prohibited substances जो आपको बैन किए होते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर आपको डोप टेस्ट में, अगर कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है, अगर जब भी डोप टेस्ट उसका होता है तो क्या करते हैं, वो उसको पूरे लाइफ टाइम के लिए बैन कर देते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट रूल। आगे ऐसा नहीं होता था, बट नाउअडेज वो कभी भी ओलंपिक से पहले, ड्यूरिंग, आफ्टर, बिफोर, एनी टाइम दे कैन चेक, दे कैन टेक डोप टेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। अगर किस पे डाउट होता है, ठीक है, तो कभी भी उसका डोप टेस्ट ले सकते हैं, और वहां पे अगर वो उसमें गिल्टी पाया जाता है तो उसको लाइफ टाइम का बैन लग जाता है। देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल इन ओलंपिक्स, जो बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं उनको लाइफ टाइम का बैन लग गया है, उनके जो जितने भी मेडल्स उन्होंने लिए हैं वो सारे वापस करने पड़ते हैं, ठीक है? तो फेयर प्ले आपको ये नहीं है कि हमने अगर कोई भी गेम खेलनी है तो हमने जीतने के लिए खेलनी है। इट इज आल्सो इन ओलंपिक्स यू हैव टू टेक पार्ट फॉर द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, ठीक है? हारना और जीतना नहीं है आपका काम, मेन है कि यू हैव टू टेक पार्टिसिपेट। और ओलंपिक्स जैसे इवेंट में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो, क्वालिफाई करते हो, दैट इज इट्स ए वेरी वेरी बिग अचीवमेंट, ठीक है? ओलंपिक में अगर आप क्वालिफाई करते हो किसी भी गेम में, तो वो ही एक आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। बाकी नो डाउट ईच एंड एवरी प्लेयर वांट मेडल, बट नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ एनी अनफेयर मीन्स, ठीक है? तो फेयर प्ले में क्या होता है आपका, आपने जो रूल बने, जो रेगुलेशन बने, ठीक है, हर गेम के रूल एंड रेगुलेशन है, यू हैव टू टेक पार्ट अंडर दैट पर्टिकुलर रूल्स। आपकी टीम का कैप्टन होते हैं, ठीक है, आपको कैप्टन के अंडर खेलना होता है। देन नेक्स्ट क्या होता है, वैल्यूज मेन ओलंपिक गेम की, दैट इज फ्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आपने देखा होगा कहीं पे भी जाओ आप, वहां पे कोई ना कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है? हर लोगों ने अपना अपना सिस्टम बनाया, बट इन द प्लेटफॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, वहां पे कोई भी हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, नथिंग, आपको वहां पे आपका परफॉर्मेंस देखी जाती है।
whenever you go for any trials, आप किसी भी टीम के ट्रायल्स देते हो, किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करते हो, तो वहां पे आपको आपके कास्ट से, आपके लुक से वो नहीं देखेंगे, वो आपकी परफॉर्मेंस आपकी चेक करेंगे, वेदर यू आर फ्रॉम ईस्ट साउथ वेस्ट एनी स्टेट। ठीक है, आप अगर इंडिया टीम में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आप सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस से, अगर आप अपनी स्टेट में टीम को रिप्रेजेंट करोगे तो आपकी परफॉर्मेंस, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। वर्ल्ड में आपके एक ऐसा प्लेटफॉर्म स्पोर्ट्स आपका है जहां पे आपको कोई भी किसी से भी क्या होता है, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है वो कभी आपने देखा होगा किसी को पूछते हैं भी आप किस रिलीजन से हो, आप क्या करते हो, समटाइम यू हैव सीन एक ही बकेट होती है, वही बॉटल एक पी रहा है दूसरा पी रहा है। ठीक है, अब तो आपका कोविड करके नाउ इट इज एंटायरली डिफरेंट सिनेरियो हो गया है, बट अदरवाइज क्या होता था, एक ही बकेट में सारे पानी पी रहे हैं, ठीक है, एक ही उसमें सारे खाना खा रहे हैं, कोई जिसको बोलते हैं ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, आप में जो मेन चीज होती है क्या होता है, स्पोर्ट्स पर्सन क्या होता है, इजीली एडजस्टेबल होता है एनी सिचुएशन में। आप कोई भी सिचुएशन है उसमें कितनी जल्दी अपने आप को एडजस्ट करते हो, आप गेम जीतते हो, ठीक है, कोई रो रहा है कोई हंस रहा है, दैट इज योर इमोशंस, हाउ यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस। नेक्स्ट थिंग इज मेन, ये हार गए हो देन इट्स ओके, आप जीत रहे हो हार रहे हो, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर गेम। ये नहीं है आपने लाइफ में कभी देखा है कि कोई हमेशा ही जीतता रहता है। इन ईच ओलंपिक गेम्स दिस अ लॉट ऑफ रिकॉर्ड जो ब्रेक किए जाते हैं लास्ट ईयर के। ठीक है, तो रिकॉर्ड बनते किसके लिए हैं, तोड़ने के लिए, टूटने के लिए बनते हैं। कोई रेयर आपका ऐसा होगा कि जिसका कोई भी आपका रिकॉर्ड है फॉर 10 इयर्स 5 इयर्स 20 इयर्स, रेयर होते हैं ऐसे भी सम रिकॉर्ड्स कि आप वो सोच भी नहीं सकते हो उन्होंने क्या किया, बट मोस्टली क्या होता है, ईच एंड एवरी ईयर हर आपका रिकॉर्ड में कोई ना कोई इंप्रूवमेंट होती है, कोई और अच्छा आ जाता है, कोई और अच्छी परफॉर्मेंस देता है। तो ये आपके दीज आर द फॉलोइंग वैल्यूज वी लर्न फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन ओलंपिक गेम्स और एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। कोई भी आप गेम खेलते हो, सबसे पहले आपको क्या होता है कि फ्रेंडशिपनेस, ठीक है, फेयर प्ले, फ्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आप जो कोई भी गेम खेल रहे हो, यू हैव टू प्ले दैट गेम। आपने ये नहीं देखना मैं किसके साथ खेल रहा हूँ, कौन खेल रहा है, आपका मेन मोटिव होता है अपनी हाईएस्ट परफॉर्मेंस देना। ठीक है, दिस इज ऑल रिगार्डिंग योर ओलंपिक वैल्यूज। ये आपका सेकंड चैप्टर है, आपके 2 चैप्टर हो गए, इसमें आपके 2 टॉपिक अभी रहते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एंड इंडियन ओलंपिक कमेटी। ठीक है, तो आपको हम ये नेक्स्ट 2 टॉपिक्स हैं, और कल बेटा आपका टेस्ट डे है, कल आपका फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट होगा। ओके सर बुक कौन से, बुक नेम बता दीजिए।